दोस्तों, एक आईएएस साहब का लड़का एक मामूली से कपड़े बेचने वाले की लड़की से प्यार कर बैठता है। और उसके कुछ दिनों बाद जैसे ही वो कपड़े बेचने वाला व्यक्ति उस आईपीएस साहब के घर अपनी बेटी की शादी की बात करने के लिए जाता है, तो आईएएस साहब उस व्यक्ति से कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका उस कपड़े बेचने वाले व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर ऐसा भी क्या कहा था उस आईएएस साहब ने जिसकी कल्पना उस कपड़े बेचने वाले ने भी नहीं की होगी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सचमुच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर एक अखिलेश नाम का एक आईएएस साहब रहा करते हैं, और उस आईएएस साहब का एक इकलौता लड़का है जिसका नाम है मनोज, जो कि एक अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा करता है। और उसी कॉलेज के अंदर एक कपड़े बेचने वाले की लड़की भी पढ़ा करती है जिसका नाम है काजल। काजल के पिता वैसे तो बाजार के अंदर एक कपड़े की दुकान चलाया करते हैं जो कि काफी अच्छा खासा चलता था, और इसी वजह से वो अपनी उस दुकान से बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे। और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करा रखा है, जिस कॉलेज के अंदर आईएएस साहब का लड़का मनोज भी पढ़ा करता है। अब मनोज जब कॉलेज जाने लगता है तो उसकी नजर काजल पर पड़ती है। अब चूंकि काजल दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और चंचल थी, तो इसी वजह से मनोज को काजल को देखते ही पसंद कर लेता है और उसे प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगता है। अब काजल भी इस चीज को महसूस कर चुकी थी, तो वो भी मनोज की ओर देखने लगती है। अब पहली मुलाकात में मनोज और काजल दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब इसी तरह से उनका 1 साल बीत जाता है और उन्होंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। अब जैसे ही वो लोग सेकंड ईयर में जाते हैं तो एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे थे, और एक दिन मौका देखकर मनोज अपने प्यार का इजहार काजल से कर देता है। और काजल भी उस टाइम पर मानो मनोज की इस बात का वेट कर रही हो, तो वह भी अपने प्यार का इजहार मनोज से कर देती है। अब चूंकि दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिए थे, तो इसके बाद दोनों के मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। तो अब दोनों ही लोग कॉलेज के साथ साथ घर में भी हंसी खुशी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब वैसे तो दोनों पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। तो इसके बाद एक दिन जो काजल होती है वो मनोज से कहने लगती है कि मनोज, हम लोग एक दूसरे से काफी दिनों से प्यार किया करते हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर मनोज भी राजी हो जाता है, लेकिन फिर वह कहने लगता है कि नहीं काजल, अभी नहीं, अभी शादी के लिए घर वाले नहीं मानेंगे। तो ऐसे में शादी के लिए घर वालों से बात करके भी क्या फायदा। पहले इस ग्रेजुएशन को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद घर वालों से बात करेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद काजल भी राजी हो जाती है। अब वह दोनों कॉलेज के अंदर रहकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगते हैं, और अब धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ साथ काजल और मनोज के प्यार के बारे में कॉलेज में भी सभी लोगों को पता चल जाता है। लेकिन उन दोनों के घर वालों में से किसी को भी उनके प्यार के बारे में नहीं पता था। ना तो लड़की के पिता को यह बात पता थी कि उसकी बेटी कॉलेज के अंदर किसी लड़के से प्यार किया करती है, और ना ही मनोज के पिता, जो कि जिला कलेक्टर है, उनको भी यह बात नहीं पता थी कि उनका बेटा एक कपड़े की दुकान चलाने वाले की लड़की से प्यार किया करता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ साथ उन दोनों की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। और अब जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो काजल दोबारा से मनोज से कहने लगती है कि मनोज, क्यों ना अब हम अपने घर वालों से बात करें और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। इसके बाद मनोज इस बार उसकी बात को मना नहीं कर पाता है और कहता है, ठीक है काजल, अगर ऐसी ही बात है तो तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो और मैं भी अपने घर वालों से बात कर लेता हूं। इसके बाद मनोज अपने पिता के पास जाता है, और वह अपने पिता के स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ था, क्योंकि उसके पिता उससे अच्छी तरह से बात किया करते थे और किसी भी बात को बहुत सोच समझ कर किया करते थे। तो वह सोचता है कि पिताजी इस बात के लिए मान जाएंगे, क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, तो वह भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देंगे। तो वह अपने पिता के पास जाकर बात करने लगता है, और बातों ही बातों में उनसे कहता है कि पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं जो कि मेरे ही कॉलेज के अंदर पढ़ा करती है, और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। अब पिता जैसे ही इस बात को सुनता है
तो एकदम से हैरान हो जाता है और सोच विचार करने लगता है कि यह लड़का क्या कह रहा है और यह करना क्या चाहता है। तो उससे उसका पिता कहता है कि बेटा तुम ये क्या कह रहे हो, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। तो बेटा कहता है और मैं सच में एक लड़की से प्यार करता हूं, उसका नाम काजल है। तभी जो मनोज का पिता होता है वह इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक तो सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद अपने बेटे की शादी उस लड़की से करने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे से कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी ही बात है तो उन लोगों को घर पर शादी की बात करने के लिए बुला लो। अब इस बात को सुनकर मनोज काफी खुश हो जाता है और अपने पिता को गले लगाता है और कहता है कि पिताजी, मुझे पता था कि आप मेरे इस फैसले से बिल्कुल राजी रहोगे और मुझे इस बात के लिए मेरी प्रशंसा करोगे। इसके बाद मनोज अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे में जाकर अपनी शादी के सपने देखने लगता है। अब इधर जो निधि होती है वो भी अपने घर वालों से बात करती है, तो उसके घर वाले भी पहले तो मना करते हैं, लेकिन उसके बाद जब काजल ज्यादा जिद करती है और कहती कि पिताजी, उस लड़के से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हो और उसी से शादी करना चाहती हूं, तो वो भी उसकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी ही बात है तो बेशक से उन लोगों से बात कर ले और किसी दिन जब टाइम मिलेगा तो हम लोग जाकर तुम्हारी शादी की बात उनके घर पर कराएंगे। अब इस बात को सुनकर काजल भी अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में जाते ही सीधा मनोज के पास फोन मिला देती है और फोन मिलाने के बाद मनोज को ये सारी बातें बता देती हैं कि मनोज, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है और वो लोग शादी के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि तुम भी बात कर लो और किसी न किसी दिन हम लोग वहां जाकर हम दोनों की शादी की बात कर लेंगे। इसके बाद जो मनोज होता है वो भी अपने पिता की बात काजल को बताता है और दोनों इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं कि ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ कि हमारे घर वाले शादी के लिए मान गए हैं और अब हम दोनों की शादी हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसके बाद मनोज अगले दिन अपने पिता से पूछता है कि किस दिन मैं उनको घर पर बुलाऊं, तो मनोज के पिता उसे 3 दिन बाद के लिए कह देते हैं कि 3 दिन बाद उनको भुला लेना, क्योंकि 3 दिन बाद मैं घर पर ही रहूंगा। तो अब मनोज काजल के पास फोन करता है और फोन करने के बाद उसे 3 दिन बाद आने के लिए कह देता है। अब इस बात को काजल अपने घर वालों को बता देती है कि 3 दिन बाद उन्होंने बुलाया है और 3 दिन बाद आपको जाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है, तो काजल के पिता अपनी बेटी से उसके प्रेमी का एड्रेस लेकर उसके रिश्ते की बात करने के लिए वहां पर अपने साथ कुछ करीबी रिश्तेदारों को लेकर निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर सफर तय करने के बाद वो लोग वहां पर पहुंच गए थे जो एड्रेस काजल ने अपने पिता को दिया था, और वहां जाने के बाद जैसे ही गेट के पास वहां लगे नेम प्लेट को देखते हैं तो एकदम से काजल के पिता हिचकिचा जाते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था IAS अखिलेश। अब इस नाम को देखकर वह एकदम से हिल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह किसका घर है और यहां पर हमारी बेटी ने हमें क्यों भेजा है। फिर वह सोचने लगते हैं कि हो सकता है इस घर में कोई नौकर होगा, तो शायद उसके बेटे से ही मेरी बेटी शादी करना चाहती होगी। यही सोचकर वो अंदर जाने के बारे में सोचते हैं। अब जैसे ही वह लोग दरवाजा खटखटाते हैं तो मनोज गेट की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आता है और बाहर आने के बाद उन्हें प्रणाम करता है और उन्हें घर के अंदर ले जाता है। अब जैसे ही काजल के पिता मनोज को देखते हैं तो वह लोग समझ गए थे कि यही वो लड़का है जिसके बारे में हमारी बेटी बात कर रही थी, और घर के अंदर जाने के बाद वो लोग घर के अंदर बैठते हैं। अब जो जिला कलेक्टर साहब होते हैं वो और उनकी पत्नी भी वहां पर आते हैं और वो लोग भी वहां आकर बैठ जाते हैं और रिश्ते की बातें करने लगते हैं। अब बातों ही बातों में जो मनोज के पिता होते हैं उन्हें पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो उनके बेटे से शादी की बात करने के लिए आया हुआ है वो वास्तव में कपड़े बेचने का काम करता है। अब इस बात को सुनकर जो जिला कलेक्टर साहब होते हैं उन्हें बहुत जोर से धक्का लगता है और वह सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे ने आखिर ये क्या कर दिया और ये किसकी लड़की से शादी करने की जिद कर रहा है। और तो और इसने यह भी नहीं देखा कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बराबरी का है भी या नहीं, और अगर ये बात समाज के लोगों को पता चलेगा तो इस बात को सुनकर कहीं वो लोग मेरा मजाक न बनाएं। अब चूंकि वो IAS साहब पढ़े लिखे अधिकारी थे तो वो भी इस बात का धैर्य रखते हैं और अपने बेटे के सामने ही काजल के घर वालों से बात करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि यह बताइए, क्या आपको पता है कि आपकी बेटी ने जिस लड़की को पसंद किया है उसका परिवार किस तरह का है। तो वह कहते हैं कि नहीं, हमें अंदाजा भी नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं।
तो डीएम साहब अपने बारे में उनको बता देते हैं और कहते हैं कि मैं इस जिला का कलेक्टर हूं, तो क्या इन दोनों बच्चों का रिश्ता समाज में कहीं मेरा मजाक ना बना दे। अब यह बात जैसे ही वो कपड़े बेचने वाला व्यक्ति सुनता है कि सामने वाला व्यक्ति एक जिला कलेक्टर है, तो उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं और वह परेशान होने लगता है। जिसके बाद वो हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब, हमें नहीं पता था कि आप एक जिला कलेक्टर हो और मेरी बेटी ने कलेक्टर के लड़के से प्यार किया है। अगर ऐसी ही बात होती तो मैं बिल्कुल भी आपके पास नहीं आता। अब इस बात को सुनकर जो मनोज था वह भी वहीं पर खड़ा हुआ था और ये सुनकर उसके चेहरे का भी रंग उड़ जाता है और वह सोचने लगता है कि अब तो बात बढ़ चुकी है। तो वह अपने पिता की तरफ देखने लगता है। अब जैसे ही उसके पिता अपने बेटे की ओर देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि बेटा क्या कहना चाहता है और आगे क्या करना चाहिए। तो जो कलेक्टर साहब होते हैं वो वहां पर बड़ी सूझबूझ दिखाते हैं और सूझबूझ के साथ उन लोगों से कहते हैं कि देखो, हमें रिश्ता करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यह समाज और सोसाइटी क्या कहेगी, इस बात को लेकर थोड़ा सा डर है। और ये कहने के बाद डीएम साहब कहते हैं कि इसका भी एक उपाय है, अगर आप करना चाहो तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो कपड़े बेचने वाला होता है वह उनसे पूछने लगता है कि बताओ साहब, क्या उपाय है। तो वो उससे कहते हैं कि अगर आपकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाती है तो यह जाति धर्म सब कुछ पीछे रह जाएगा और कोई भी उसे कुछ भी गलत नहीं कह सकता। इधर मैं भी अपने बेटे से कहता हूं, अगर यह भी पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बन जाता है तो आपकी बेटी से शादी कर लेगा, तो मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों में से अगर कोई भी बड़ा अधिकारी बन गया तो यह लोग कैसे भी शादी कर सकते हैं और कोई भी समाज का व्यक्ति इन दोनों के बारे में किसी भी तरह की गलत बातें नहीं करेगा। अब यह बात कपड़े बेचने वाला समझ जाता है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं यह भी लग रहा था कि यह हमसे ऐसा कहकर इस बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को समझते हुए कपड़े बेचने वाला उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और वहां से उल्टे पैर उन सभी लोगों के साथ वापस आ जाता है जिनके साथ वह गया हुआ था। अब अपने पिता को घर आते हुए जब काजल देखती है तो वह अपने पिता से पूछने लगती है कि पिताजी, आखिर क्या हुआ और क्या कहा, उसके पिता ने क्या हमारी शादी होगी या नहीं। अब जैसे ही पिता अपनी बेटी का चहकता हुआ चेहरा देखता है तो एकदम से मायूस हो जाता है और कहने लगता है कि बेटा, उस लड़के को भूल जाओ, क्योंकि उस लड़के से अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अब जैसे ही काजल इस बात को सुनती है तो कहने लगती है कि पिताजी, क्यों, क्या हुआ। तो उसके पिता कहने लगते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि वह कलेक्टर साहब का बेटा है और कलेक्टर के बेटे से एक कपड़े बेचने वाले की बेटी शादी कैसे कर सकती है। तो बेटी कहने लगते कि पिताजी, अब वो जमाना नहीं रहा, जिस जमाने के बारे में आप सोच रहे हो अब ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसी शादियां हो जाया करती हैं। लेकिन तभी जो उसका पिता होता है वह कहता है कि बेटी, यह बात तो ठीक है, लेकिन उसके पिता ही नहीं चाहते कि तू उसके लड़के से शादी करे। तो काजल पूछने लगती है कि आखिर उसके पिता ने आपसे क्या कहा। तो उसके पिता उसे पूरी बात बता देते हैं कि उसके पिता ने एक शर्त रख दी है कि जब तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाएगी या फिर मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो उसके बाद ये शादी हो सकती है। उससे पहले हम लोग इस शादी को ना ही करवाएं तो ही अच्छा होगा। अब बेटी जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसे भी यह बात महसूस होने लगती है कि मनोज के पिता ने उसके पिता को बातों के हिसाब से शादी करने से मना कर दिया है। तो इसके बाद काजल फौरन से अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए वह अपना फोन उठाती और फोन उठाने के बाद मनोज से बात करने लगती है। अब जो मनोज होता है उसे भी इस बारे में पता था, तो वह भी काजल को समझाने लगता है और कहता है कि काजल, ये हमारे प्यार की परीक्षा है और हमें अगर इसे पास करना है तो हमें बड़ा अधिकारी बनना होगा। इस बात को सुनकर काजल को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वो भी कह देती कि ठीक है मनोज, अगर ऐसे ही बात है तो मैं भी पढ़ाई लिखाई करती हूं और तुम भी पढ़ाई करो, और अगर हम में से कोई भी बड़ा अधिकारी बन गया तो हमारी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद काजल और मनोज एक दूसरे से बातें तो करते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर एक बात बैठ जाती है कि हम में से किसी न किसी एक को तो बड़ा अधिकारी बनना है ताकि उनका प्यार आगे चल सके और वह दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अब इसी बात को दिमाग में रखकर मनोज और काजल दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब तक वह दोनों में से कोई भी एक बड़ा अधिकारी नहीं बन जाएगा
तब तक वह एक दूसरे को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, केवल फोन पर एक दूसरे से बातें करेंगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग होकर दूसरे शहर जाकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं और मन लगाकर पढ़ाई में मेहनत किया करते हैं। अब चूंकि दोनों के परिवार वालों के पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब काजल के पिता जब अपनी बेटी को मेहनत करते हुए देखते हैं तो वह मनोज के पिता की बात समझ गए थे। तो इसके बाद वह अपनी बेटी को और भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि बेटी खूब पढ़ाई लिखाई करो, तभी तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ हो सकती है। अब जब कभी भी काजल अपने पिता से बात किया करती तो वह इस बात को ही सामने ले आया करते और इससे काजल को भी और ज्यादा मोटिवेशन मिलता। अब इधर जो मनोज होता है वह भी दिल लगाकर मेहनत करता है और जब कभी भी काजल से बात किया करता तो काजल उसे इसी तरह का मोटिवेशन दिया करती और उसके बाद मनोज भी दिल लगाकर मेहनत करता। अब लगभग 4 साल तक मनोज और काजल मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और उन दोनों की रैंक उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा आती है, जिससे उनको अच्छी पोस्ट मिल जाती है और अब वो भी सरकारी अधिकारी बन गए थे। तो इसके बाद उनकी जिंदगी आसानी से बीतने वाली थी। अब जैसे ही वो दोनों सरकारी अधिकारी बनते हैं तो उसके बाद वह अपने माता पिता को इस बारे में बता देते हैं कि हम लोग सरकारी अधिकारी बन गए हैं, तो अब हमारी शादी करवा दो। अब इसके बाद काजल और मनोज के घर वाले उन दोनों को ट्रेनिंग पर जाने से पहले उन दोनों की हंसी खुशी शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद दोनों अपनी अपनी ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो दोनों अपने अपने पदों पर ड्यूटी करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब ये देखकर वो काजल का पिता कलेक्टर साहब के पास जाता है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इसके बाद कलेक्टर साहब पूछने लगते हैं कि भाई धन्यवाद किस बात का? तो वह कह देता है कि साहब अगर आप नहीं रहते तो यह बच्चे इतनी अच्छी नौकरी नहीं कर पाते और यह ऐसे ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते। लेकिन धन्य है आपके दिमाग का, जो आपने दिमाग लगाकर बच्चों को सही रास्ते पर चला दिया। अब इस बात को सुनने के बाद दोनों हंसने लगते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक जिला कलेक्टर साहब के बेटे को कपड़े बेचने वाले की लड़की से प्यार हो जाता है और इसके बाद दोनों की जिंदगी बदल जाती है। आप क्या कहना चाहते हो मनोज और काजल के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।